वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जिन राइटर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है पैब्लो नेरूदा। इनके 1904 से 1973 तक इनकी लाइफ का जो इरा है वो चलता है, और इनके बायोग्राफी, इनके मेजर वर्क्स, इनकी पर्सनैलिटी, उन सबको जो है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना जो लेक्चर है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पैब्लो जो नेरूदा हैं, नेरूदा जो है वो चिलियन पोइट थे। चिलियन पोइट इस तरह से थे कि साउथ अमेरिका के अंदर प्लेस है जो चीले, वहाँ पे ये जो है ये पैदा हुए थे, तो डेट्स वाई जो है ये चिलियन पोइट कहलाते हैं। साथ ही साथ डिप्लोमेट भी थे और पॉलिटिशियन भी थे। अब डिप्लोमेट वो होता है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी इंसान को अपॉइंटेड किया जाता है इंटरनेशनल अफेयर से डील करने के लिए। तो नेरूदा जो थे वो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली अपॉइंटेड थे और पॉलिटिक्स से भी इनका ताल्लुक था। इन्होंने अपनी अर्ली एज से ही राइटिंग करना शुरू कर दी थी। 13 ईयर्स से ही इन्होंने जो है वो लिटरेचर में अपना इंटरेस्ट दिखाया और जो है वो पोइट्री लिखते थे। और ये उनकी फ़र्स्ट कलेक्शन है पोइट्री की, वो 19 ईयर्स के अंदर इन्होंने पब्लिश करवाई थी इन वेरी यंग एज। फर्दर अगर इनके राइटिंग स्टाइल की हम लोग बात करें तो इन्होंने बहुत ब्यूटीफुल इमेजरी यूज़ की है अपनी पोइट्री के अंदर, और बहुत पैशनेट थे अपनी राइटिंग को लेके, और इन्होंने बहुत एक डिफरेंट किस्म का और पैशनेटेड राइटिंग स्टाइल था इनका। फर्दर अगर इनकी लाइफ में देखें तो नेरूदा जो थे वो डिप्लोमेट तो से ही थे, गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली अपॉइंटेड थे फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स। बट जो चिलियन कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके ये सेनेटर भी थे। फर्दर इन्होंने जो है वो, बिकॉज इनके जो पॉलिटिकल व्यूज़ थे उसकी वजह से इनकी जो रेपुटेशन थी उसको हमेशा से ख़तरा ही रहता था। इसलिए चिले से इनको जो है वो एग्ज़ाइल कर दिया गया था। बिकॉज इनके जो पॉलिटिकल बिलीव्स थे वो जो उस टाइम की करंट पॉलिटिक्स थे उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। तो इनको चिले से एग्ज़ाइल कर दिया गया और वहाँ से फिर काफ़ी अरसा ये दूसरे कंट्रीज़ में रहते रहे, और देन जो है वो वापस चिले में आए थे, लेकिन काफ़ी अरसा बाद। लेकिन इनको एग्ज़ाइल इस वजह से इनके होना पड़ा बिकॉज इनके जो व्यूज़ थे वो उस टाइम का जो पॉलिटिकल सिनेरियो था वो इनके साथ, इनके माइंड के साथ मैच नहीं करता था। तो डेट्स वाई इनको वहाँ से जो है वो निकाला गया था इनके अपनी कंट्री से। फर्दर इनकी लाइफ में अगर हम लोग देखें, एक मेजर इवेंट इनका जो है वो है इनको नोबेल प्राइज़ मिलना, जो कि इनको 1971 में मिला था, और 1973 में इनकी डेथ हो गई थी। इनके नोबेल प्राइज़ के मिलने के आफ्टर 2 ईयर्स, तो 2 साल के बाद इनकी डेथ हो जाती है। और अगर हम लोग नेरूदा के मोस्ट फेमस वर्क्स की बात करें तो उसमें आ जाता है 20 लव पोएम्स एंड अ सॉन्ग ऑफ डिस्पेयर, कैंटो जनरल इनका काफ़ी लेंथी जो है इनकी पोइट्री की एक कलेक्शन है, तो उसको हम लोग डिस्कस ज़रूर करेंगे। फर्दर अगर हम लोग इनके वर्क्स देखें, रेजिडेंस ऑन अर्थ, द कैप्टन्स वर्सेस, एलिमेंटल ओड्स, ये सारे इनके इम्पोर्टेंट और मेजर वर्क्स में आ जाते हैं। उसके बाद नेरूदा की जो डेथ है वो एक हिडन और एक बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो सीक्रेट्स हैं। बिकॉज पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ की वजह से है। नेरूदा को जब हॉस्पिटलाइज थे तो इनको जो है वो कहा जाता है कि इनको कैंसर था, बट ये कहा जाता है कि जो लोग इनके अगेंस्ट थे इनको जो है वो इनका मर्डर हुआ था, इनके इंजेक्शन में जो है वो पॉइजन था। तो इस वजह से अभी तक इन पे रिसर्च होती रहती है इनकी डेथ हुई क्यों थी। 2023 तक इंस्टीट्यूट के अभी तक के उनकी जो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट्स हैं उनको अभी भी स्टडी किया जाता है, और तक एक्चुअल वजह क्या थी नेरूदा की डेथ की। तो एंड फाइनली ये पता चलता है कि इनके जो बॉडी के अंदर बैक्टीरिया थे, मीन्स कि इनको पॉइजन किया गया था जब ये हॉस्पिटलाइज थे नेरूदा। ये थी इनकी डेथ की स्टोरी। ये ओवरऑल इनकी बायोग्राफी, उनके मेजर वर्क्स थे। इनकी जो पोइट्री है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।